नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो इस बार हम आपको दिखाने वाले हैं कि महाराष्ट्र में राणेगढ़ सिद्धि एक गांव है जहां पे अन्ना हजारी जी रहते हैं। और अन्ना हजारी एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने हमेशा अगर कोई आंदोलन किया है तो वो देश हित के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए। और कोई भी ऐसा आंदोलन उनका नहीं रहा है जिसके माध्यम से वो दबाव डालें या फिर किसी गलत काम के लिए वो आंदोलन कर रहे हों। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। उनका जो भी आंदोलन रहा वो देश हित में रहा, समाज हित में रहा और सबसे ज़्यादा गांव हित यानी कि ग्रामीणों के लिए और गांव के लिए रहा। और उन्होंने हमेशा ऐसे आंदोलन रखे जिससे कि लोकतंत्र और जितने भी लोगों को विचार रखने के अपने अधिकार हैं, गरीबों की मदद हो सके, भ्रष्टाचार के विरोध में, एजुकेशन के लिए, ऐसे ऐसे ही उन्होंने आंदोलन किए। और आप ये देख सकते हैं कि हम उनके म्यूज़ियम को देखने गए जहाँ पर कि उन्होंने अनशन भी अपना जो ख़त्म किया वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें माता के हाथ से ही कुछ खाकर अपना आंदोलन ख़त्म किया था, अपना अनशन का जो व्रत था उसको तोड़ा था। और उनके म्यूज़ियम में राणेगढ़ सिद्धि में एक गांव है जिसको उन्होंने एकदम अपना रोल मॉडल बना दिया है। और उस गांव के लिए उन्होंने इतना कार्य किया है कि लगता है कि वो एक आदर्श गांव है। और वहीं पर था ये म्यूज़ियम जहाँ पर मैंने उसको देखा। उसमें इतने अवार्ड अन्ना जी के हैं, विदेशों से, देश से, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, नेता सब ने उनको अवार्ड दिए हैं और वो अवार्डेड हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने सामाजिक कार्य करना नहीं छोड़ा। आज 90 साल के हो चुके हैं अन्ना हजारे जी, और उसके बावजूद भी उनके अंदर जोश जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल समझ लीजिए कि 50 साल का। और इस तरीके के कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके आचार शुद्ध हों, विचार शुद्ध हों और कर्म शुद्ध हों। और उनका कहना भी यही है कि व्यक्ति जो है वो उसके व्यक्तित्व में ही झलकता है कि उसके कर्म शुद्ध होने चाहिए, उसके विचार शुद्ध होने चाहिए, उसका आचार शुद्ध होना चाहिए। और अगर आप शुद्ध मन से कोई भी कार्य करते हैं तो आप उसमें ज़रूर सफल होते हैं। तो ये अन्ना के गांव का मंदिर है। एक गांव में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो, जैसे कि मंदिर, अस्पताल। और उन्होंने 5 डैम बनाए हैं जो रीयूज़ होते हैं वाटर के, कि बरसात के जो पानी होता है वो भी कहीं गांव से बाहर नहीं जाने पाता है, वो भी अंदर ही अंदर रीयूज़ हो जाता है। डैम के माध्यम से तालाब में आता है, तालाब के माध्यम से बावड़ी में जाता है यानी कुएं में जाता है, और वही कुएं का पानी पूरा का पूरा जो है वो सिंचाई के लिए उपयोग में आता है। तो ये है अन्ना के जो म्यूज़ियम है, और ये रहे अन्ना की फ़ोटो और अन्ना वहाँ पे लिखा हुआ है और उनके सारे अवार्ड्स। और ये यहाँ पर जो हमारे आईएएस अधिकारी कमल टावरी जी और सुभाष नालंगे जो एग्रीकल्चर के पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने ये एक शेड रखा वहाँ पर अन्ना हजारे जी के गांव में, उन्हीं के स्थान पर जिस मंदिर में वो रहे हैं उसी जगह पर राणेगढ़ सिद्धि गाँव में रोल मॉडल उस गाँव को दिखाने के लिए कि आप सब भी आगे आएँ और आगे आकर के आप भी इसी प्रकार का अगर एक एक गांव भी हम निर्माण करेंगे तो हजारों अन्ना ऐसे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नेतृत्व प्रशिक्षण की कार्यशाला रखी गई जिसमें सबने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और ये एक उनकी कोऑपरेटिव संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड, जिसके माध्यम से उनके सारे पदाधिकारियों ने वहाँ पर जा कर के वो आईएएस ऑफिसर कमल टावरी जी, वो भी 80 साल नियर अबाउट हैं, और 63 साल के नालंगे जी हैं, लेकिन सब जी जान लगा करके कार्य कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको गांव के लिए कैसे कार्य करना है, आपको कैसे एक साथ मिलकर काम करना है। तो इस तरीके की जो कार्यशाला नेतृत्व की रखी गई। तो वहीं पर अन्ना जी का स्कूल भी देखा गया जिसमें कि एक पाठशाला थी, वो थी ना पास के लिए पाठशाला। ना पास पाठशाला मतलब जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनको सारी दुनिया ठुकरा देती है, अन्ना के यहाँ वैसा एक स्कूल बनाया गया है कि जिसका कहीं एडमिशन ना हो रहा हो उसको मेरे स्कूल में ले आओ। और सच बात है कि अन्ना ने बताया जो बच्चा 5वीं 6ठी में 10 बार फेल हो रहा था और उसको स्कूल बंद करा दिया गया था, उसी बच्चे को जब अन्ना के यहाँ स्कूल कराया गया, तो जब अन्ना के स्कूल में उसी बच्चे का एडमिशन कराया गया तो वो बच्चा 10th में एक अच्छा खासा परसेंटेज लेकर आया और उसने वहाँ पर मतलब अपने टैलेंट को दिखाया। और पढ़ाई के अलावा भी उसकी कुछ ना कुछ ऐसे टैलेंट थे जिसको उसने उस विद्यालय में निखारा और निखार करके वो कुछ बन गया। तो अन्ना ने ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक, बहुत ही ज़्यादा रोल मॉडल का कार्य है। तो ऐसे अन्ना कह रहे थे कि मेरी नकल मत करो, मेरे जैसा मत बनो, बल्कि
खुद तुम कुछ अच्छा काम करो, खुद अपने अंदर की क्षमता को पहचानो और फिर उस हिसाब से तुम काम करो, जिससे कि तुमको कोई भी ऐसा मतलब जगह मिले जिसको तुम सहकारिता का कार्य कर सकते हो, तुम उसको सहयोग दे सकते हो। अन्ना ने बताया कि उनके गांव में 35 शराब की भट्टियां थीं और उन्होंने उस शराब की भट्टियों को कैसे कम किया, तो उसका कारण था कि उन्होंने गांव की जितनी ज़रूरतें थी सबसे पहले उसको पूरा किया। उनके गांव में अकाल पड़ा, उनके गांव में पानी की समस्या, उनके गांव में खाने की समस्या, तो अन्ना ने उस गांव की हर ज़रूरतों को पहले पूरा करने के लिए उतने कार्य किए, इतने सामाजिक कार्य किए कि फिर उनके कार्य को देखते हुए सरकार भी उन्हें अनुदान देने लगी, बाहर के लोग भी उन्हें अनुदान देने लगे और फिर इसी प्रकार से वो कार्य करते रहे। तो देखिए ये है वो बारिश का रिस्टोर पानी वहाँ के उस गांव का, जिसको कि इस तरह डैम में बनाया गया, डैम में रखा गया है, तालाब में रखा गया है। और फिर अब देखिएगा यही तालाब के बाद वहाँ पे 12 डैम बने हुए हैं, 6 डैम जिसके माध्यम से पानी। अब ये है हमारे IAS ऑफिसर कमल टाफरी जी, जो सबको मार्गदर्शन, आप कह दीजिए कि एक तरीके से रास्ता दिखा रहे हैं और लोगों से उनको एक जो मॉडल रोल है, जो ऐसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे मिलवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनको। अगर ये गांव वाले मिलकर ठाने की हमको अपने पहाड़ियों को हरा करना है, गाय का वो क्या बोलते हैं, गाय का सेंचुरी, काऊ सेंचुरी, हमने भाई साहब से अनुरोध बोला था कि आप भाई साहब एक धंधा शुरू कीजिए, काऊ सेंचुरी, कंसल्टेंसी इन काऊ सेंचुरी। आपके पास इतना बड़ा लंबा अनुभव है, फौजी है, बॉडी भी बढ़िया मजबूत है, पशुधन वाले एक्सपर्ट है, क्यों ना हम उसको बेचने का धंधा करें। काऊ सेंचुरी बन सकती है क्या? कौन बनाएगा? जिसको फायदा होगा, बगैर फायदे के फुकट का काम कोई नहीं करेगा। क्यों? जिसकी है वो देगा क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी, कई जगह ग्राम सभा की है, कई जगह प्राइवेट फॉरेस्ट है, क्यों ना ग्राम सभा में सलाहकार सेवा के साथ वो अपना प्लान बनाना शुरू करे। तो 2 करोड़ कुछ भी नहीं है, तो एक ब्लॉक में अगर मान लो 50-60 गाँव कम से कम है, 50-60 गाँव कम से कम है एवरेज में, तो एक ब्लॉक में 100-200 करोड़ कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप फाइनेंस की रिपोर्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए, सबने बोला कि जो हमारा फाइनेंसिंग रहा है वो बड़े बड़े में रहा है। टाटा बिरला अंबानी है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, बढ़ा लाओ बढ़ा लाओ बढ़ा लाओ, सब बड़े वाले बंद पड़े हुए हैं, कुछ कुछ चल रहे हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, आप RBI का रिपोर्ट देख लीजिए। आप ये जो 2-4 बहुत अच्छे बोलते हैं, इस पर बहुत अच्छे उन्होंने आंकड़े दिए हुए हैं कि कैसा बड़ों बड़ों ने कितना पैसा डुबाया है, और वही फैक्ट्रियाँ फिर उन्होंने खरीद ली है, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव मिल्स। महाराष्ट्र में कई शुगर की, जिसको बोलते हैं बहुत बढ़िया बिक गई, BIFR में गई, और फिर उसी बंदे ने 100 रुपये की चीज़ 2 रुपये में खरीद ली। सच है क्या मेरी बात? ये फ्रॉड नाटक चलता रहेगा जब तक जड़ पे आघात नहीं होगा। आघात है ग्राम स्वराज, आघात है पारदर्शी, आघात है हर एक की भागीदारी, आघात है कम्युनिटी, आघात है मिलकर काम करो, पहले क्लियर कर लो किसको क्या मिलना है। तो मेरा अनुरोध है, आप इस लाइन में सोचिए। आपने सवाल किया, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर है, मुझे 2 बार बोल चुके हैं कि मेरी गाय पर बहुत श्रद्धा है, बहुत काम किया, करोड़ों रुपया उन्होंने दारू वालों से इकट्ठा किया, लेकिन गाय का हालत खराब है, ये खुद बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। मैंने उनको बोलने वाला था मैं कि साहब आप मुख्यमंत्री है, इतने बड़े साधु है, इतने बड़े फाइटर है, अगर गाय को नहीं बचा पा रहे तो कब बचाएंगे? मैं बोला नहीं, बोला जाने दो यार, बचाने का एक ही तरीका है, गाय का फायदा दिखाओ। यहाँ गुजरात में गौमूत्र की सोसाइटी बन गई, गोबर में छत्तीसगढ़ में बहुत प्रयोग हुए, फेल हो गए, क्योंकि वो सरकारी फंड ड्रिवन थे, और जब तक वो सरकारी फंड ड्रिवन हो गए सफल हो ही नहीं सकते, असंभव। कोऑपरेटिव के माध्यम से, बिजनेस के मॉडल से, इसमें पंचगव्य विद्यापीठ की, इसमें हमने वैद्यों का ट्रेनिंग करते हैं। आप भी आसपास में ढूंढिए कहीं बढ़िया वैद्य हो, पंचगव्य में बहुत ताकत है, हमारा असाध्य रोगों का इलाज है, कर दिया है, किताबों में छपा हुआ है। हम चाहते हैं आप पंचगव्य भी देख लीजिए, नाड़ी वाले देख लीजिए, एक्यूप्रेशर वाले देख लीजिए, मगर गांव में धंधे बढ़ाने का धंधा, और उसमें पेड़ पानी गाय गोबर ही आएगा। इसलिए 2 चीज़ मैं बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ, अगर कोई और सवाल हो। पहला पॉइंट, जो शक्तियाँ, कल हमने एक वीडियो भेजा है, महामंडलेश्वर जी हमारे DYSP है रिटायर्ड, उनका नाम है भास्करानंद जी, कल मैंने भेजा, किसी को मिला है कि नहीं? परसों लिया मैंने उनका। भास्करानंद जी का बहुत बड़ा आश्रम है एयरपोर्ट के पास में, वहाँ भी 50 लोगों का अपन कर सकते हैं। ये मैंने उनसे पूछा कि साहब सरकार जैसी वैसी है, पत्रकार भी जैसे है, रिटायर भी वैसे है, करे क्या? तो उन्होंने कहा इसको जनता का आंदोलन बनाना पड़ेगा।
तो मैं कहा जनता का आंदोलन के क्या है? बोले जहाँ जहाँ घुस सकते हैं, जैसे संत लोग, कथा, तो हमारा एक अभियान है कथा से क्रांति। दूसरा है पत्रकार प्रेरित, क्योंकि पत्रकार की गांव गांव में पकड़ है, छपे न छपे लोग बुलाते हैं, भाई पत्रकार जी भलाई न छपे उसको कोई बंदी तनख्वाह नहीं मिलती है पत्रकार को अधिकतर। तो क्यों नहीं हम उन पत्रकारों को ग्राम का विलेज प्लानर बना दे, उनको कोऑपरेटिव का ट्रेनिंग दे दे, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल वालों में दे, इधर उधर न दे, जहाँ कर दिया और उसके बाद में उनको बोले बेटा इसमें 5% आपका है। यानी गांव का अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, पेड़ पानी तालाब कुएं गुरुकुल वगैरह वगैरह, तो 1 करोड़ का 5% कितना हुआ? 5 लाख। 5 लाख। अगर वो घर में बैठकर अपने संपर्कों से, क्योंकि उसको प्रधान भी मानता है, पटवारी भी मानता है, पत्रकार है ना, सारी उसको आरटीआई का ट्रेनिंग और दे दे, तो वो सारी सूचना ले ले, क्या फॉरेस्ट कवर है, कहाँ कहाँ पेड़ लग सकते हैं, ज़मीन किसकी है, तालाब किसका है, पेड़ कितने खाली पड़े हुए हैं, गोबर कितना है, कितना बाहर जाता है, दूध का क्या भाव है। देखिए ऑर्गेनाइजर, इसीलिए अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति यो जगत दुर्लभम। कितनों के समझ में नहीं आया ये फटाफट बताइए जरा, हाथ ऊपर नहीं आया, बहुत अच्छा। देखिए अमंत्र मंत्र नास्ति, कोई ऐसा मंत्र शब्द नहीं है जिसमें अमंत्र मंत्र नास्ति, कोई ना कोई उसमें मंत्र या गुरु या ऐसा कुछ छुपा नहीं। अमंत्र मंत्र नास्ति नास्ति मूल मनोषधम, ऐसा कोई जड़ी बूटी या ऐसा कोई पेड़ पानी नहीं जिसमें कोई ना कोई औषधीय गुण नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, यहाँ पुरुष में स्त्री भी शामिल है। अयोग्य, ये अयोग्य बोलता है, योग्य अयोग्य, वो बोलता है अयोग्य पुरुषो नास्ति, ऐसा कोई पुरुष नहीं है, यानी स्त्री भी नहीं है जो अयोग्य है। अब योग्यता कहीं कहीं इसमें, कहीं आपको टिकट लाना है, नहीं मिल रहा है, तो आपको जुगाड़ू आदमी चाहिए जो टिकट लेकर आए, तो उसकी योग्यता हो गई। तो अयोग्य कोई नहीं है। लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसपे हमारा सबका जोर रहता है, इसलिए विषय लिया, यो जगत रस्त दुर्लभम। समझ में आ गया किसी के? जरा बोलिए ना, क्या समझ में आया? आयोजन करता, ऑर्गेनाइजर, संगठन करता, शायद ये सदैव प्रॉब्लम रही है, मगर अब इसके आ जाने से लोगों का सरकार से, भगवान से, पंडितों से, कथाकारों से, पत्रकारों से, सरकारी अफसरों से, भाषणकर्ताओं से विश्वास उठ गया है। मेरी बात सही है क्या? नहीं। हर आदमी तलाश करके कभी इसको लिया, कभी इसको लिया, कभी केजरीवाल को लिया, कभी उसको लिया, कर रहा है। भगवान न करे तो हमने प्रदीप गांधी जी हमारे एक सेंटी उनके साथ किया है, ब्रिजिंग द गैप्स। अब ये बड़ा आखिरी का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सबका जो रोल होगा, नया कुछ नहीं करना, सबके आदेश है, जियो है, आरटीआई है, मुख्यमंत्री जी है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, सब आदेश है। ब्रिजिंग द गैप्स, जो कथनी और करनी में खाई हो रही है, क्योंकि सरकारी अफसरों से ये असंभव है। या तो साहब मेरा सही है क्या कहना? जरा जोर से बोल दिया, आप बोलेंगे तो आशीर्वाद हो जाएगा ना। जरूर हम तो फौजी अफसर है, आप सरकारी भी हैं, फौजी भी हैं, तो वो जो फौजी सरकारी आदमी पर अब विश्वास उड़ गया है पूरी तरह से। लेकिन उन्हीं पे उठ गया है जो फौज की सिवाय दूसरे से। वो अपवाद है, अपवाद अपन अपवादों की बात। मेरा पुनः आपसे अनुरोध है, अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर कीजिए, अपन लंच में मिलेंगे। अन्ना हजारे को मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, अगर उसको कल उनका काफ़ी काम हो गया। कल की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी रही है, इसलिए आज की मीटिंग हमने जो प्लान किया था बहुत अच्छा हो गया। मतलब ये अपने आप सहजता से हो रहा है, कोई इसके लिए दिमाग नहीं लगा रहा है, कोई फंड नहीं है, सार स्वावलंबन। सहज मिले सो क्षीर सम, मांगे मिले सो पानी, कबीरा वह सब रक्त सम, जामे खींचा तानी। कृपा करके खींचा तानी वाला मार्ग काटिए।
ये तो डाल सब सहकारिता। इसके बाद आता है आपका, देख लीजिए प्रोग्राम राजेगांव, ये आप देखे नहीं जाएंगे, राजेगांव सिद्धि मॉडल। अपन इसको 50 साल से देख रहे हैं। मैं जब कापाट में था, खादी कमीशन में था, तब भी फंड करते थे। मैं अन्ना को बोलता था कि अगर इसको रेप्लिकेबल बनाना है तो इसको थोड़ा थोड़ा जन आंदोलन के साथ साथ कम ग्रांट वाला बनाइए। लंबा कहानी है, शॉर्ट में ये है, आधार ये है कि रालेगांव तो बन गया, जैसा भी बन गया, मगर पहाड़ियाँ वैसी है नंगी। ग्रामोद्योग अभी ध्यान में आया है, तेल वगैरह वगैरह बिक रहा है, यहाँ से दूध हज़ारों लीटर जा रहा है। दूध के बजाय अगर छाछ बनाकर बेचे, घी बनाकर बेचे, तो शायद उसका वैल्यू एडिशन होगा। जिसकी जितनी सोच है उसमें अटक जाता है, तो वो अपना दूध में अटक गए। मेरा पॉइंट है, दूध से भला नहीं होगा, आपके जाना पड़ेगा कुछ भी ग्राम उद्योग। उसके बाद में ये सहकारी समूह क्षमता वृद्धि, ये तो खैर भाषा बोलेंगे, पारदर्शिता बोलने का सवाल ही नहीं है, जब जब गांव में आएगा पारदर्शी होगा। उसके बाद में हिंदुस्तान एग्रो वाला कल देखेंगे। उसके बाद में ये सामूहिक कार्यक्रम निर्माण, ये भाई साहब कर लेंगे क्योंकि क्लियर है भाई साहब। मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड आउटकम में मैंने 2 चीज़ और डाल दिया, फिर मैं 1 मिनट बोल के अपनी आपसे कोई सवाल हो। पहला, इस वक्त करंट बिंदु है स्वदेशी, स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, जो खाली पड़े हैं। भाई साहब जिस डिपार्टमेंट में थे उसको सरकार ने बंद करके वो काफ़ी ज़मीनें वमीनें हमारा को वो बतला रहता रहा, क्या भदौरिया वो देता रहता है, तनख्वाह मिल रही है, उसके बाद में पेंशन मिलेगी। मुझे लगा आपको ये एक्सपेक्टेड परिक्रमा में ये भी डालना है, खाली पड़े संसाधनों का सदुपयोग। ये जितने रिटायर्ड लोग हैं, अच्छी खासी पेंशन है, क्यों भाई साहब मेरी बात समझ, आप भाई हंस रहे हैं, क्या कहता बता रहे। हम लोग बड़े नसीब वाले, हमारी पीढ़ी, मुझे भी 1.25 लाख की पेंशन है, हम लोग बड़े नसीब वाले। यादव जी हमारी लीडर है, व्यक्तित्व भी है और घंटों आपका अनुभव भी चलता रहता है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपने एरिया में देखिए अपवाद, आप अपने एरिया में देखिए ये पेंशनर फ्रीडम फाइटर होगा, वो अनलिमिटेड एक आदमी को अनलिमिटेड फ्री में घुमा सकता है ज़िंदगी भर। फ्रीडम फाइटर आप उनका यूज़ कीजिए, फोकट का टिकट, AC सेकंड क्लास में, MP MLA खत्म हो गए। फ्रीडम फाइटर लगभग खत्म। कब से खत्म हो गए? मतलब उनकी एज हो चुकी। अरे फ्रीडम फाइटर जो जिंदा है वो जिंदा है, मुश्किल है। अब जो मर गया उसका क्या करे? मुश्किल है। नहीं, जो जिंदा है अरे हमारे पास है ना, वो उन्हीं के पैर, जिंदा है वो, फ्रीडम फाइटर वो है, एक आदमी को घुमा सकते हैं। बस सीधी बात है। अब वो कम है तो कम है, ऐसे क्या परसेंट। तो मेरा पॉइंट ये, एक तो ये शब्द जरूर डालिए, स्वदेशी, स्वावलंबन, लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमारा हर काम अभी होना चाहिए। कल आपको आवारी जी ने बता दिया कि हमने कल जो मीटिंग की यहीं पर इसी हॉल में, अन्ना ने बड़ा साफ बोला, क्योंकि मैंने थोड़ा बोला कि साहब जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, आप लोकल में ठोकते बैठो, मैं महान। अब सुनने वाला भी बोलता है अभी महान है तो कुछ दिखा देना। जैसा हमने भाई साहब को बोला कि जनवरी का मीटिंग आप क्या हो जाए, ये तो सेल्फ सफिशिएंट वाला मॉडल है। एक तो वो गया। दूसरा, क्या रोडे आएंगे वो आप जरूर लिखाइए इसमें, अपेक्षित परिणाम में क्या क्या रोडे आएंगे। देखिए जब तक आप शुरू कर देंगे, रोडे अपने आप दूर हो गए। आज सबसे बड़ा रोड़ा है सरकारी की मानसिकता। चालू करो। सरकारी आदमी भयंकर असंवेदनशील है। अगर किसी को गलत लग रहा हो तो बोलिए कि नहीं बसा बड़ी संवेदनशील है। इसमें रिटायर्ड लोग बैठे हैं, ये बैठे हैं, मैं भी 35 साल आयुष में रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि क्या हो गया। क्यों? मसूरी का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका डायरेक्टर जो है, मोदी जी ने बहुत चुन के भेजा, लेकिन जाके वो केवल अंग्रेजी की बात करता है, वो केवल GDP की बात करता है, वो केवल बड़े बड़े शहरों की बात करता है, वो जड़ से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं है। इन सब लोगों को कैसा जड़ से जोड़े, बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगा कि साहब दिल्ली में चूँकि यादव साहब है, यादव साहब का बहुत बड़ा नेटवर्क भी है और बहुत बड़ी पहचान भी है, तो इनको उसका हेड बनाइए। दिल्ली में लॉबिंग करना कैसा रहेगा भाई साहब? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। आप मुँह हिलाते हो, हमको डर लगता है। देश भर में कर देंगे। नहीं, देश का बाद में देख लेंगे, पहले दिल्ली का देख लीजिए। देश को छोड़िए, गांव वालों को, लोकल लोगों को, 7000 ब्लॉक वालों को छोड़िए, हम किस का ठेका ले लेंगे। तो हमने जो अभी अनुरोध किया, जैसे यवतमाल वाले मिल गए, अहिल्यानगर के मिल गए, हमारे वो मलकापुर, वो कौन सा बुल्डाना जिले वाले मिल गए। हमारा अनुरोध होगा, आप अपने अपने जिलों को फोकस कीजिए और राज्य का और देश का ठेका इन पर छोड़िए। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। आप अपने अपने जिले को संभालो। लास्ट वाला पॉइंट था इसमें फंडिंग का सिस्टम, ये डाला नहीं इसमें, अपेक्षित में क्लियर हो जाइए। बैंकों में पैसा है, लोग पैसा जमा करते रहे, कोऑपरेटिव में बहुत लोग डूबे हैं, मालूम है कि नहीं आपको? करोड़ों रुपया डूबा, उनको उल्टा पकड़ टांगना चाहिए जिन्होंने लोगों के गांव वाला कोऑपरेटिव का पैसा डुबाया। मैं क्या, हम जैसे है वैसे है,
अब अगर उनको बदनाम कर सकते तो बदनाम कीजिए, उनकी कहानी लिखवाइए, किस किस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कहाँ कहाँ कितने लोगों का पैसा डुबाया, मेहनत वालों का डुबाया, मैं जानता हूँ। टांग नहीं सकते, कम से कम बदनामी तो कराइए, जिससे और हरामियों पर डर पैदा हो। ये डर पैदा नहीं होगा तो कोई सुधार नहीं आएगा। लास्ट वाला पॉइंट था, क्या गांव का पैसा गांव में लग सकता है? भाई साहब ने मॉडल दिया। भाई साहब मैं कहूँगा आपसे, आप तो कर ही रही है, और भी जगह देखिए जहाँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जमीन मिलती हो, आदिवासी एरिया, बंजर का एरिया, उसमें आप कंसल्टेंसी का धंधा कीजिए कि उसको 1 लाख से 10 लाख की कैसी बने। सारा मॉडल आपके पास में। मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हुए कहूँगा, ये आप जरूर पढ़िए जो लखनऊ में हमने किया था। भाई साहब भी उसके कोऑर्डिनेटर है, और यहाँ जो बनेगा उसका भी आप बनाइए, अपना भी बनाइए, राष्ट्र का भी बनाइए। विश्व को छोड़कर काम कुछ नहीं होगा। अन्ना से आप जरूर बोलिए कि अन्ना हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। हर एक को गलत फहमी आया, अन्ना के बारे में भी बहुत लोगों को गलत फहमी है। केजरीवाल ने बहुत भट्टा बैठाया। हमारी बहन जी वो पुलिस वाली क्या नाम थी, करुणा, हमको बार बार जब मैं बोलता हूँ अन्ना की नेतृत्वशाला, तो वो लोग उनके हंसते हैं। वो उसने आके, वो कहीं बहन जी जो है उसने आके शुरू किया था। क्योंकि ये कोई फाइनल नहीं है। पहला पॉइंट, ये उद्देश्य इसलिए क्लियर करना जरूरी है कि क्लैरिटी आ जाए बिल्कुल। पहला पॉइंट। दूसरा, ये मुख्य प्रशिक्षण के विषय, ये प्रशिक्षण नहीं, ये परिचर्चा है। ये प्रशिक्षण के दिन गए, अब आए परिचर्चा के दिन। और इसीलिए आपने देखा होगा इस सिस्टम में मैंने अनुरोध किया भाई साहब से कि जरा सर्कुलर करके बैठिए। वो पुराना ढांचा की बड़े गए हैं कुछ लोग मेरे जैसे, अभी शुरुआत है। मैं कोशिश करूंगा कि हम आगे कैसे बढ़ें यहाँ से और किस तरह बढ़ें ताकि हमारा ये जो उद्देश्य है वो आगे बढ़े। आप सब लोग वैसे तो कुछ तो सीनियर सिटीज़न हैं ही, ज़्यादा सीनियर सिटीज़न है, लेकिन जो सीनियर सिटीज़न भी नहीं हैं वो मेरी नज़र में ये सुनने के बाद सभी बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी हमारे ऋषि मुनि बुद्धिजीवी हुए हैं, तो वो बुद्धिजीवी तो सारे फील्ड में होते थे, पर हम शायद अपने कुछ अलग अलग फील्ड में, कोई गाय में है, कोई किसी में प्राकृतिक खेती में है, उस फील्ड में बुद्धिजीवी हैं। मैं एक लाइन में आपको आप साथ आगे भी ध्यान रखें, उसका बड़ा काम आएगा आपको। बुद्धिजीवी क्या है? बुद्धिजीवी वो है जो सत्य को समझे किसी भी फील्ड में और उसको बोले, मीन्स उसका प्रचार करे, और झूठ का पाखंड करे, झूठ को छोड़े, झूठ का खंडन करे। आप ये एक शब्द समझाओगे, आप कृषि में, सहकारिता में, वो बुद्धिजीवी, आप सच्चाई को समझ लो, उसमें कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। अब जो आज का प्रोग्राम ये चल रहा है, हम कैसे बढ़ें, इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कुछ तो बहुत आगे चले गए हैं, और ये नेतृत्व का है, नेतृत्व भी, उसमें भी नैतिक नेतृत्व जो हमारा बेसिक सिद्धांत है, और सहकारिता दूसरा बेसिक सिद्धांत है, तो उस हिसाब से हमें चलना है। इसकी बेसिक यूनिट है गांव, और बेसिक यूनिट में जो गांव है उसमें
आदर्श गांव है। आदर्श गांव में हम बैठे हैं, आदर्श सहकारी गांव, आदर्श सहकारी गांव। ATS का मैं प्रसिद्धि प्रमुख हूँ और सर के साथ मैं 30 साल से भी काम कर रहा हूँ और किताबें बनाता हूँ, टोटल डिज़ाइन का काम करता हूँ, प्रिंटिंग का, ब्रैक का, ये टोटल में काम करता हूँ। एज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। और इसी तरह से हम सर के साथ अभी जो अभियान चालू किया है कोऑपरेटिव का, उसका सही ढंग से हम आगे बढ़ा रहे हैं अभी, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। वाह। अनिल राठी, अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र से। और मैं मोरिंगा, कड़ी पत्ता और सीताफल के पौधे मेरे खेत में हैं। मैं कड़ी पत्ता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बाड़मेर यूनिट नंबर 5 को सप्लाई करता हूँ। उसके बाद में कड़ी पत्ता जो है वो मैं फ्रांस और जर्मनी को एक्सपोर्ट करता हूँ। और बस इतना ही। बहुत। मैं कैप्टन विजेंद्र सिंह, सेना शिक्षा कोर्स से रिटायर्ड। तो पहले हमारे 27 सैनिक स्कूल थे, अब PP मॉडल पे 100 सैनिक स्कूल खड़े किए हैं। उनके सलाहकार के रूप में मेरे को हर एक स्कूल में बुलाते हैं, पर पैरेलल, सरकार के पैरेलल कुछ नहीं चलता। मेरी भी उनकी राय में बड़ा डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूँ सर्वांगीण विकास हो। वो सिर्फ ये है कि भाई सिर्फ आर्मी तक की ट्रेनिंग दें, लेकिन मैं इतना उनसे मेल नहीं करता, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे तो मेरे को बुलाते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ। और मैं खुद भी एक जमींदार हूँ और मैं ब्रिगेडियर राजा राम साहब का भाई भी हूँ। अच्छा, वाह। बड़े भाई है, छोटे भाई? मैं छोटा हूँ। छोटे भाई। और खेती बाड़ी और गाय भैंस घर में बहुत। प्रणाम, जय महाराष्ट्र। मैं रूपाली गायकवाड़ महाराष्ट्र से बुल्डाना जिला से हूँ। मैं BKS की जिला महिला अध्यक्ष हूँ और नेशनल कोऑपरेटिव की मैं उपाध्यक्ष हूँ। और मेरा फूड बिजनेस है। मैं सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सहायक कृषि अधिकारी पद पे काम करती हूँ। महाराष्ट्र स्टेट के सब जो स्कीम्स हैं वो फार्मर के साथ मिलकर हम सब काम करते हैं। बहुत। हाँ, और मेरा फूड बिजनेस है। हेल्दी और टेस्टी खाना या टेस्टी पदार्थ समाज के लिए देना, ये मेरा मकसद है। और अभी फ़िलहाल कोऑपरेटिव के माध्यम से 100 से अधिक महिला सक्षमीकरण से हम काम करने वाले हैं और फूड बिजनेस का हम महिला के साथ काम करना चाहते हैं। बहुत। मेरा नाम रचना त्रिवेदी, पत्रकार। मैं चैनल हेड प्रयागराज से हूँ, यूपी से। और आज हम यहाँ पर नेतृत्वशाला प्रशिक्षण शिविर में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब के अंदर एक नेतृत्व होता है, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि हनुमान जी को अपनी शक्ति याद नहीं होती है, तो यहाँ पर इस नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हनुमान बैठे हुए हैं, बट उन्हें अपनी शक्तियाँ नहीं पता है। उनमें से एक हम भी हैं और हम एक बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि कोऑपरेटिव के माध्यम से मुझे ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है और हम यहाँ पर आगे आ सकते हैं। और यहाँ से आने के बाद मुझे ये भी